प्रार्थना करने पर मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं? मुझे क्यों हर कोई आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं? दुनिया में हारे हुए इंसान या तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद क्यों नहीं करता? जिंदगी में आनंद कैसे मिले? श्रीमद् भगवद गीता का पहला शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वह जहां जाएगा, अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुखी ढूंढ लेगा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। आप अगर अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इसके पास रहेंगे, इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। दुखी इंसान की मदद नहीं करती, और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार ये सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता। तो भी लोग दूसरों को जाकर अपने दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद? और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए? और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते? कई लोगों को आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 102 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसीलिए जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो, तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल हुए नहीं हो, किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई है, किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा शिक्षा यह है कि खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ लोग आपको चोट पहुंचाकर चले जाएं।
अपने आप को कभी भी बेचारा बनाकर नहीं जीना चाहिए। इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपको आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि दुनिया ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में भी लोगों को डर लगता है। जिस इंसान का मन मजबूत है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो इंसान मन से ही कमजोर है, उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमजोर मन और कमजोर विचारों के साथ जियोगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचा के चला जाए। गीता का चौथा शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो। प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। लाइक, शेयर, रेफर और सब्सक्राइब करके आशीर्वाद करते रहें।